हाल ही में नर्सरी के जब 2 बच्चियों के सेक्सुअल असॉल्ट की न्यूज़ आई तो उस दिन मेरी रूह कांप गई थी। आई देन इन देयर डिसाइडेड to have this conversation about good touch and bad touch with my kids. They're very young, but this conversation can't be delayed. I had this conversation with not only them, but उनके फ्रेंड सर्कल में भी मैंने ये बात करी। मैं आपको आज ऐसी 7 वेज़ बता रही हूँ जिनसे आप अपने बच्चों को इस टॉपिक के बारे में अप्रोच कर सकते हैं और उस बारे में क्लियरली कैसे उनसे कम्युनिकेट करें, क्या करें आप एज पेरेंट्स, और ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें आप देखें, नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, जिनसे आप डिड्यूस कर सकते हैं कि कुछ ऐसा है जो आपके बच्चों को बॉदर कर रहा है। ये वीडियो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अपने सेंटेंसेस को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं, पर वो आपको अब अपनी बात बता सकते हैं। You can have this conversation about good touch and bad touch to as young as a 3-year-old. The first thing is define the concepts. गुड टच होता क्या है और बैड टच क्या है, इस बारे में अपने बच्चों से खुल के बात करें। ऐसा कोई उन्हें हग करे या उन्हें कोई गोद में ले, फोर्सफुल प्यार है, उसमें वो डिस्टिंक्शन कर सकें। ये चीज़ आपने उनको अपनी गट फीलिंग को सुनना समझाना है। जैसे आप उनको अगर बहुत तेज़ रब करते हैं या उनको बहुत कस के हग कर दें एंड बच्चे अगर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, देन दैट कुड बी बैड टच फॉर देम। सेकेंड थिंग इज़ यूज़ एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। हम बहुत बड़े जार्गन्स या बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या बड़े बड़े वर्ड्स ना यूज़ करके उनकी एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करें। दे स्टार्टेड जस्ट यूजिंग देयर नॉर्मल लैंग्वेज। उस बारे में बॉडी को कैसे डिफ़ाइन करना है या प्राइवेट पार्ट्स को कैसे डिफ़ाइन करना है या बैड टच है क्या या गुड टच क्या है या फोर्सफुल इंटरेक्शंस क्या हैं, आपने अपने मम्मी पापा से बात कैसे करनी है, ये चीज़ें जितनी आप एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जितना सिंपली, जितना क्लीनली और पोलाइटली, जब आप बिना डरे इस चीज़ को बच्चों को आराम से एक्सप्लेन करेंगे, then your children will also grasp it as knowledge. Third thing is encourage open communication without the fear. जब हम कम्युनिकेशन के डोर्स ओपन रखते हैं कि कोई भी बात हो बच्चे, आप मुझे आके बता सकते हो, यू कैन कन्फाइड इन मी विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट और स्कोल्डिंग। अगर आप बार बार ही उनकी बात को झुटला देंगे, छोटा फील कराते हैं कि उनकी बात की वैल्यू नहीं है, तो बच्चे आपसे बात कन्फाइड करने में डरेंगे। अपने बच्चों के साथ ये कम्युनिकेशन का जो डोर है, इसे प्लीज़ ओपन रखें। आपके बिना उनकी दुनिया बहुत छोटी और बहुत सीमित है। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आप हैं। प्लीज़ कीप द डोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन एंड ऑनेस्ट विद देम। फोर्थ थिंग इज टीच बॉडी ऑटोनॉमी। ये मैंने अपने बच्चों को उनकी फेवरेट डॉल्स के साथ समझाया था। जब मैंने उनसे उनकी डॉल छीनी और मैंने उसको मरोड़ा और मैंने उसको जब रब किया, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अच्छा लगा मैंने तुम्हारी डॉल को छुआ? एंड दे सेड नो, एब्सोल्युटली नॉट, व्हाई यू डिड दैट? एंड देन आई टोल्ड देम कि अगर यही मैं आपकी बॉडी के साथ करूं, ये बॉडी आपकी अपनी है, और अगर इसको मैं आपसे परमिशन लिए बिना टच करूं, बैड टच करूं, ये मैं तो मदर हूं, बट कोई भी और इंसान अगर वो चीज़ ये करता है तो उनको वो बॉडी ऑटोनॉमी, उनकी हाँ ना का डिस्टिंक्शन आपने बचपन से समझाना है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। प्लीज़ इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को कंसेंट समझाइए, दोनों को वैल्यू करना सिखाइए, दोनों को रिस्पेक्ट सिखाइए। फिफ्थ थिंग इज रोल प्लेइंग सिनेरियोज। ये आप खेल खेल में या कहानी के मीडियम से भी समझा सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे जब होते हैं तब हम उन्हें अगर कहानी की तरह सुना रहे हैं या हम उन्हें रोल प्लेइंग करके कि अगर आप क्लास में ऐसे बैठे हो और मैं आपको आके, या आप वॉशरूम में हो, मैं बिना नॉक किए आपके दरवाज़ा खोल के आपको हॉ करूँ या मैं कुछ ऐसा करूँ, ये आप रोल प्लेइंग सिनेरियोज छोटे छोटे करके उनसे पूछ भी सकते हैं और उन्हें समझा भी सकते हैं। सिक्स्थ इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस ट्रस्टेड अडल्ट्स। ट्रस्टेड अडल्ट्स कौन हैं? जिन पे वो विश्वास कर सकते हैं। जब आप एज अ पेरेंट श्योर हैं, आप अपने आसपास के लोगों की बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हैं, आप उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट आपने अपने बच्चों को भी समझाना है। ट्रस्टेड अडल्ट्स कुड बी लाइक देयर दादीज, नानीज, पापा और एनीबडी। जैसे स्कूल्स में कई बारी दीदीज भी होती हैं। सो बट ड्रॉइंग दैट लाइन, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन, till when it is right and from where it starts getting bad. You have to explain these things to your children in very simple language, but it is equally important to not scare them. आप उनको प्यार से ट्रस्टेड अडल्ट्स का कॉन्सेप्ट भी समझाएं कि किसका हक करना गलत नहीं है। एंड द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रेगुलर चेक-इन्स।
हम पेरेंट्स कई बार ये सोच के रुक जाते हैं कि अरे नहीं, एक बार ये टफ कन्वर्सेशन कर ली, ये बार बार थोड़ी करना चाहिए, बच्चों के दिमाग में मैं आइडियाज़ क्यों डालूं। आप बार बार रेगुलरली हर बार कुछ टाइम पीरियड में आप बच्चों से ये कांस्टेंट, ये अलग अलग तरीक़ों से आप इस टॉपिक को अप्रोच कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि स्कूल में ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा। इसका रीज़न ये है कि अगर आपको ये फॉलोइंग जो मैं अब आपको क्लूज़ बता रही हूँ, अगर ये क्लूज़ आपको नोटिस करते हैं, अपने बच्चों में ये चेंजेस नोटिस करते हैं, तो उस सिनेरियो में रेगुलर चेक-इन्स बहुत ज़रूरी हैं। दीज सिम्टम्स आर विड्रॉल। जब आपका बच्चा, एक नॉर्मल हंसता खेलता बच्चा, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से विड्रॉ करने लगे, वो चुप चुप रहने लगे, कटा कटा रहने लगे और किसी से भी बात नहीं कर रहा। चेंजेस इन मूड, changes in sleeping patterns, changing in their food habits, changing in their aggression, or they become too quiet. प्लीज़ इन सिनेरियोज़ को इग्नोर ना करें, उनके साथ प्यार से बात करें। बी काइंड, बी कंपैशनेट एंड सीक हेल्प। अगर आपके लिए ये टफ है, देन सीक आउट हेल्प फ्रॉम काउंसलर्स, थेरेपिस्ट्स। दे आर just a call away. I am just a call away. So take care and do share this video with somebody you think might need it.